हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, जनरल साइंस दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम्स जिनमें भी जनरल साइंस आती है, चाहे वो राजस्थान का एलडीसी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या अन्य कोई भी एग्जाम सीजीएल सीपीओ, सब में साइंस आती है। चाहे तो इस क्लास से भी आप लोग कर सकते हैं, चाहे तो जैसे आपकी इच्छा। दोपहर के 12 बजते हैं, छोटी सुई बड़ी सुई एक साथ होती हैं, तब हम तुम्हारे साथ होते हैं। कितना अच्छा संयोग सा है, छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है, पहले करेंगे हेलोजन, हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स आपने आवर्त सारणी पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। इस तरह के कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप, 1 2 इस तरह से। तो जो ये 17वां वाला ग्रुप होता है, क्योंकि 18 में तो इनर्ट गैस आती है, सारी की सारी अक्रिय गैसें, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, ये सब। और ये जो 17वां ग्रुप है बच्चा, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब आते हैं, इसको हम बोलते हैं हेलोजन। किस नाम से पुकारते हैं इस ग्रुप को? हेलोजन। क्वेश्चन आता है, सर हमने इसे हेलोजन क्यों कहा? भाई क्वेश्चन तो यही आएगा कि व्हाई डू वी कॉल्ड इट हेलोजन, हमने इसको हेलोजन क्यों कहा? तो बच्चा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। हेलोजन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसके अनुसार हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट, जिसे आप हिंदी में लवण कहते हैं। हेलो मतलब लवण। और जीन्स का मतलब होता है बॉर्न। बॉर्न माने जन्म या प्रोड्यूसर, या हिंदी में कह सकते हो उत्पादक। क्या कह सकते हो बच्चा? उत्पादक। तो दोनों मिलके क्या बन गया? सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो लवण उत्पादक मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जो दूसरों के साथ मिलके लवण या सॉल्ट बनाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। सॉल्ट जैसे आपको पता है सोडियम, सोडियम को Na से दिखाते हैं। क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? NaCl, ये एक सॉल्ट ही तो होता है। उसके बाद में आपको पता है मैग्नीशियम, क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? MgCl2, ये भी क्या होता है बच्चा? ये भी एक सॉल्ट होता है। तो इस तरीके से ये भी क्या होता है? सॉल्ट। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ये दूसरों के साथ मिलके सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लवण या हेलोजन, सॉल्ट प्रोड्यूसर। इस शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। क्लियर है ना? सॉल्ट प्रोड्यूसर मतलब हेलोजन। ओके। और पहले वाला ग्रुप आपको पता है एल्केली मेटल्स बोलते हैं। तो एल्केली मेटल्स आदि के साथ मिलके सॉल्ट बनाते हैं। फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए सर। स्लाइड्स में करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। 20 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 20 क्वेश्चन आज, 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री खत्म करूंगा, जल्दी परेशान मत होइए। कोई बात नहीं बच्चा, आज 20 क्वेश्चन है, बात मत करना, पढ़ते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात आ जाती है हेलोजन। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। सर लगा दिया फर्स्ट स्लाइड। सॉल्ट प्रोड्यूसर, लवण उत्पादक, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु होती हैं ये नॉन मेटल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। सर सेकंड, फ्लोरीन, क्रोमीन, नीचे, हाँ यहीं से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, इसका दे रखा है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये गैस अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती हैं?
गैस वाली अवस्था में, और ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल होता है जो हेलोजन ग्रुप का ही होता है, ये द्रव या लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, इसके अंदर लस्टर होती है, इसके अंदर चमक होती है, मेटेलिक लस्ट। और लास्ट होता है एस्टेटीन। एस्टेटीन इकलौता रेडियोधर्मी, क्या कह सकते हो उसको, रेडियो एक्टिव है। एस्टेटीन कैसा है बच्चा, रेडियो एक्टिव। फिर से सुन लो, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड या द्रव, आयोडीन के अंदर चमक होती है, और एस्टेटीन एक रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव नॉन मेटल है, हेलोजन है। ओके, उसके बाद में ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और कलर देते हैं। कलर क्यों देते हैं बच्चा, क्योंकि ये लाइट का अवशोषण कर लेते हैं, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जितनी भी गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह होते हैं, हेलोजन, ये सब कोई ना कोई कलर देते हैं। जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो इनके कलर के बारे में भी पढ़ लेंगे। क्लियर है बच्चा। नंबर 1 आ जाता है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 1 आ जाता है फ्लोरीन। नंबर 1 क्या आ जाता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन लगा दीजिए नेक्स्ट इसी को, हाँ ये हो गया कलर्ड। नेक्स्ट क्या आ जाता है, फ्लोरीन। थोड़ा सा समझते रहिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है सेशन। इसका जो रंग होता है बच्चा फ्लोरीन का, वो येलो होता है, हल्का येलो, पेल येलो, पीला कलर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे मान लो इसने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, तो जो हाइड्रोजन के एटम है उन्हें भी अपनी तरफ खींच लेगा, या किसी और के साथ कंबाइन किया तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी इसको आप कह सकते हो। नेचुरली अगर प्राकृतिक रूप से जो कुछ फ्लोरीन होता है वो पानी में पाया जाता है, और हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे टीथ जो दांत होते हैं, इसमें दांतों का जो इनेमल होता है, इसमें डेंटल कैरी नहीं होती, मतलब दांतों में गड्ढे नहीं पड़ते। तो फ्लोरीन हमारे लिए प्राकृतिक रूप से पानी में मिलता है, और हमारे लिए वो थोड़ा सा स्वास्थ्य है, अगर उसकी कंट्रोल्ड अमाउंट में हो। कंट्रोल्ड अमाउंट का मतलब समझते हो ना, अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में हो, अगर ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट सर, ये कुछ जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की 1-2 आइसोटोप होती हैं बाबू, जो रेडियो एक्टिव होती हैं, रेडियोधर्मी होती हैं, तो उनकी वजह से ये सीटी स्कैन में भी काम आता है, ट्यूमर, कैंसर वगैरह को पकड़ने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी, जिसे आप सीटी स्कैन भी कहते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी या कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी, सीटी स्कैन शॉर्ट में कह देते हैं, उसमें भी ये काम आता है। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से दांतों का डिके हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, और अगर ज्यादा भी हो जाती है तो एक फ्लूरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें दांतों पर पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा किसी के दांतों पर पीले पीले जो धब्बे होते हैं बच्चा, वो जो धब्बे होते हैं वो फ्लोरोसिस के कारण होते हैं। कहीं फ्लोरीन पानी में या किसी कारण से उनके अंदर ज्यादा चली जाती है। ओके नेक्स्ट सर, फ्लोरीन क्या होती है, हाँ बिल्कुल सही। फ्लोरीन वाली जो गैस होती हैं जिनके अंदर फ्लोरीन पाया जाता है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनके अंदर फ्लोरीन पाया जाता है, वो सभी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, हरित गृह प्रभाव देती हैं, और वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर इसका 19 होता है। नेक्स्ट सर, वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखना, CFC वगैरह जो होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, अच्छे से याद कर लो। कलर होता है ग्रीन, ग्रीनिश कलर मान के चलो।
जहां क्लोरीन गैस के कोई क्लाउड सा होता है तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। बनाई जाती है, इसकी कई सारी विधि है बनाने की। एक तो प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्राइन क्या होता है, NaCl को पानी में घोल देते हैं, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्लोरीन अलग हो जाती है। तो वेल्डन प्रोसेस, डीकन प्रोसेस, नेल्सन सेल प्रोसेस, वेल्डन विधि, डीकन विधि और नेल्सन विधि, ये सब क्लोरीन उत्पादन के लिए होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्मेल जो होती है बहुत तीखी होती है, पंजेंट और सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब है कि दम सा घुटने लगता है इसकी स्मेल, इसकी गंध से, बहुत ज्यादा तीखी गंध इसकी होती है क्लोरीन की, ग्रीन कलर की। तो ऐसे याद कर लो, क्लोरीन, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है ना, वहां से याद कर लो क्लोरीन, क्लोरोफिल। और दांत पीले होते हैं, फ्लोरीन, वहां से फ्लोरीन का कलर याद कर लो। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोफिल का कलर होता है ना ग्रीन, क्लोरीन, ऐसे कुछ याद कर लो। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड सर। इसकी जो एफिनिटी होती है, इसकी जो एफिनिटी होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है इसकी, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है बच्चा, इसकी सबसे अधिक होती है, याद रखना। इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल की जाती है, आपको पता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होती है ना। तो ये सूती कपड़े, पेपर से उसका रंग हटा देती है परमानेंट। तो इस रंग हटाने वाला जो गुण होता है इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन, विरंजक, मतलब उसका रंज हटा दिया, उसका कलर हटा दिया। तो ये ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है, ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप कहोगे ये ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो मैंने बताया था ऐसे पदार्थ जो दूसरी चीजों को इलेक्ट्रॉन देने के लिए विवश कर दें। तो आपको पता है क्लोरीन के अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, उसकी क्षमता सबसे ज्यादा है, तो वो दूसरे को मजबूर कर देती है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ो, इलेक्ट्रॉन का लॉस करो। और आपको पता है ऑक्सीडेशन, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को मजबूर कर देते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके कारण होता है इसका। ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने के भी काम आती है, ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने के भी काम आती है, पेयजल को शुद्ध करने के। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता रखा है, मैंने साइड में लिख रखा है स्टार लगा के, फॉस्जीन। देखो कल हमने पढ़ा था फॉस्फीन, फे पे फल, ठीक है, तो बेटा फॉस्फीन अलग है PH3, और फॉस्जीन, जीन माने हमारा जिससे बर्थ कंट्रोल होती है, तो हमें बर्थ को मार दे ऐसी गैस फॉस्जीन। ये बच्चा केमिकल वॉरफेयर, रासायनिक हथियारों की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो ये सीरिया का वो है प्रेसिडेंट अली बस असद, क्या नाम है उसका, बशर अल असद, ये केमिकल इस्तेमाल करता है लड़ाइयों में। तो जो फॉस्जीन गैस होती है इसका फॉर्मूला देख लो आप, COCl2, COCl2 कलरलेस गैस होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है और ये क्लोरीन से बनती है। दूसरी मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस ये वर्ल्ड वार 1 और 2 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। एक ग्रीन कलर का सा क्लाउड बम वगैरह में भर के फेंक दी जाती थी, रॉकेट में या एरोप्लेन से गिरा दी जाती थी। तो मस्टर्ड गैस रासायनिक हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। फॉर्मूला देख लो, C4H8Cl2 सल्फर। और तीसरा है टीयर गैस, जो आंसू गैस होती है, ये भी एक हथियार की तरह, या रायोट कंट्रोल, कहीं पे दंगा नियंत्रण करना होता है पुलिस को, वहां पे इस्तेमाल की जाती है। फिर मैंने नीचे स्टार लगा के लिख रखा है कि फॉस्जीन को अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। याद रखिएगा जब मस्टर्ड गैस छोड़ी जाती थी तो आपको पता है क्लोरीन, और क्लोरीन का कलर होता है ग्रीन, होता है ना, तो ग्रीन क्लाउड बन जाता था जिससे मास्क वगैरह लगा लेते थे सोल्जर्स। लेकिन फॉस्जीन में मास्क लगाने का भी समय नहीं मिलता क्योंकि कलरलेस होती है। एक चीज याद रखना, जो मस्टर्ड गैस होती है इतनी खतरनाक होती है बच्चा कि फफोले पड़ जाते हैं, फपोके मतलब जो ब्लिस्टर्स, छाले जिन्हें कहते हैं हम। और कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के समय पे जब शिकायत करते थे ना सोल्जर्स, तो एक नर्स की कहानी पढ़ रहा था मैं, इतना दर्द होता है उन छालों में, असहनीय, इनबेरिएबल, इनटॉलरेबल दर्द। ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा,
ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। फिर से कर लो, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन और टीयर गैस। जो टीयर गैस होती है वो होती है, आगे पढ़ोगे आप अगली स्लाइड में, CS, CN, पिपर स्प्रे वगैरह, ये सब टीयर गैस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड, हाँ फिर नेक्स्ट वाला लगा दीजिए तुरंत। ठीक है, ये टीयर गैस की तरह बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मस्टर्ड गैस जो होती है उससे छाले पड़ जाते हैं, ओके। और फॉस्जीन को सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, याद रखना ये सब चीजें। और ये केमिकल वारफेयर, रासायनिक हथियार, ये अवैध है बच्चा। इसका यूज न्यूक्लियर मतलब यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर रखा है, ओके। OPCW याद हो तो आपको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इसी के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल में रोक लगाने से ही संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है टीयर गैस, CS, पूरा नाम होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजाइल बेंजाइलिडीन मेलोनाइट्राइल, मेलोनाइट्राइल, और फॉर्मूला होता है C10H5Cl N2, N के नीचे 2 भी लगा लेना। क्लोरोबेंजाइलिडीन मेलेनोनाइट्राइल, CS स्ट्रॉन्गर होती है ज्यादा। ये बेटा लैक्रीमाइटर होते हैं, एक वर्ड लिख लो, लैक्रीमाइटर, LACHRYMITR। इनका काम क्या होता है कि हमारी आंखों में जहां से आंसू निकलते हैं, मैंने आपको आई वाले चैप्टर में पढ़ाया है, उसे कहते हैं लैक्रीमल ग्लैंड, जहां से आंसू निकलते हैं। तो ये लैक्रीमल ग्लैंड से आंसू निकलवा देती हैं। CN क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन जिसे मेस भी बोलते हैं, ये असल में कई चीजों का मिश्रण होता है। और तीसरी होती है ब्रोमो एसीटोन, ये भी टीयर गैस की तरह इस्तेमाल की जाती है। और पिपर स्प्रे, जो ये पिपर स्प्रे होता है, मिर्च पाउडर भी कह सकते हो, उसका स्प्रे, ये भी टीयर गैस की तरह इस्तेमाल होता है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट आ जा CS, CN मेस, जिसे कहते हैं ब्रोमो एसीटोन और पिपर स्प्रे। इसके अलावा अलग अलग फॉर्मूलों से भी टीयर गैस बनती है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन इकलौता लिक्विड नॉन मेटल है, द्रव्य अधातु, एटॉमिक नंबर 35 और ब्रो 79। एक देखो जो ब्रो होता है, देखो कितना अच्छा है ये, इसका कलर जो होता है लाल बादामी होता है, रेडिश ब्राउन। तो देखो ब्रो से ब्राउन, BRO, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रो कहां जा रहे हो, इस तरह से सोच लो, ओके। समुद्र में मिलता है 0.006% और भारत में गुजरात के कच्छ के रन ऑफ कच्छ में काफी पाया जाता है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बच्चा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? AGBR, आपको पता है जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये बिखर जाता है। टीयर गैस पढ़ा था ना अभी, ब्रोमो एसीटोन टीयर गैस बनाने में, अश्रु गैस आंसू गैस बनाने में भी। और एक होता है पोटेशियम KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम KBr, ये नींद की दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। KBr किसकी तरह पे इस्तेमाल किया जाता है? नींद की दवा के तौर पे। क्लियर है? AGBR फोटोग्राफी, टीयर गैस में भी आता है क्योंकि ब्रोमो एसीटोन और KBr एक स्लीपिंग टैबलेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए 20 में से, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आयोडीन। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 और 126। अब एक बार बताओ, आयोडीन नमक में पाया जाता, आपको पता है, और नमक सब्जी बनती है ना, बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी, तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी। याद करवा रहा हूं सारे के सारे ट्रिक्स है। क्लोरो हरा, फ्लूरो पीला, ब्रोमो ब्रो कैसा होता है? ब्राउन, B से ब्रो रेडिश ब्राउन। और आयोडीन बैंगन की सब्जी में नमक डाला जाता है ना, आयोडीन नमक में मिलता है, चमक होती है इसके अंदर तो बैंगनी रंग की भाप होती है, इसके वायोलेट कलर के वेपर होते हैं क्योंकि तो सॉलिड में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में हमारे गले में एक ग्रंथि होती है बच्चे, हमारे मानव शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, गले में। तो थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। क्या नाम होता है बच्चा? थायरोक्सिन, THYROXINE, थायरोक्सिन, थाईलैंड का थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे खाने में
आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है घेंगा रोग। हिंदी में बोलते हैं गलगंड, इंग्लिश में बोलते हैं जॉयटर और हिंदी में प्योर हिंदी में बोलते हैं घेंगा। गला पूरा फूल जाता है, बहुत बड़ा थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इसलिए हमें आयोडीन नमक खाना चाहिए भाइयों बहनों, आयोडीन नमक, याद रखना इस बात को। आयोडीन में अगर आप इथाइल एल्कोहल मिला दोगे, इथाइल एल्कोहल, क्या मिला दोगे? इथाइल एल्कोहल, तो बन जाएगा आयोडीन का टिंचर। एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन आता है टिंचर ऑफ आयोडीन किस किस का मिक्सचर बना के आता है? आयोडीन और इथाइल एल्कोहल। आपको पता है एल्कोहल में कोई भी चीज मिलाओ ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं, तो वहीं से याद करना इथाई। इथाई मतलब जो थाई वगैरह पे लगाते हैं जब हमारा कहीं खुजली वगैरह हो जाती है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु नाशक होता है, ठीक है। आयोडीन, इथाइल एल्कोहल। बेटा कई किताबों में लिखा है, मैंने देखा ल्यूसेंट में भी, कि आयोडेक्स में आयोडीन पाया जाता है, कोई आयोडीन नहीं पाया जाता है। लिख लो इसको। आयोडेक्स वगैरह जो पेन रिलीविंग एजेंट होते हैं, इसमें मतलब पीड़ा नाशक, इसमें बाबू आयोडीन नहीं पाया जाता। क्लियर है ये बात? एक और लिख लो स्टार लगा के, आयोडीन का यूज मुर्गियों में अंडा ज्यादा देने के लिए, एग्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मुर्गियों में अंडा ज्यादा देने के लिए, समझ रहे हो, कि मुर्गियों में अंडे का उत्पादन बढ़ जाए। आयोडीन का टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पीड़ा नाशक होता है और एग्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के काम भी आयोडीन से किया जाता है। लिख लो इसको। एक गैस होती है बच्चा जिसका नाम होता है फ्रीओन। क्या नाम होता है गैस का? फ्रीओन। तो ये जो फ्रीओन गैस होती है ये रेफ्रिजरेंट की तरह काम आती है। जो हमारे फ्रीजर वगैरह होते हैं इनमें प्रशीतक की तरह फ्रीओन गैस, फॉर्मूला होता है डाइफ्लोरोमीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन मतलब क्लोरीन भी होती है, फ्लोरीन भी होती है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर वगैरह से CFC निकलते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। किसके लिए? ओजोन गैस, ओजोन परत के लिए, ओजोन लेयर के लिए। क्लियर है बात? फ्री मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, मीथेन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा, देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 1766 में कैवेंडिश ने खोजा था और नाम दिया था इसका लेवोजियर ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे। हाइड्रोजन कैवेंडिश ने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश। तो हाइड्रोजन डिश ऐसे याद कर लेना, नेम दिया था लेवोइजियर ने। पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म, जो तत्व के रूप में पाया जाता है डाई हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन एक साथ रहती हैं, दो बहनें, डाई हाइड्रोजन के रूप में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये दोनों तरीके के गुण प्रदर्शित करता है। इसके अंदर एल्केली मेटल मतलब ये सोडियम वाले ग्रुप में भी मिलेगा आपको और ये हेलोजन वाले ग्रुप में भी मिलेगा, 17 वाले में, क्योंकि ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह। इसलिए इसकी फिक्स जगह नहीं है, हालांकि इसको पहले नंबर पे रखा जाता है, लेकिन याद रखना ये दोनों में रह सकता है। समझ गए? दोनों की तरह बिहेव करता है ये। इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए मेटल वाले में रहता है, इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए नॉन मेटल वाले में रहता है। याद आ गया ना समझ में अच्छे से? सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में यही पाया जाता है। जितने भी स्टार, जुपिटर वगैरह ये सब बने हुए कई सारे ग्रह, वो तो हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है और ये भी कहा गया है, थ्योरी है कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ये तीन ऐसे एलिमेंट थे जो बिग बैंग में बने थे। हिल गया था सब कुछ, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम हिल गया, हिला आ गया या हिल गया कोई चीज, बिग बैंग से हिल गई थी ना दुनिया, तो वहीं से समझ लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और जो सूरज से रोशनी आती है उसमें भी फ्यूजन द्वारा, आगे पढ़ोगे आप लोग, हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इसी प्रक्रिया पर आधारित होता है। 3 आइसोटोप होती हैं बच्चा इसकी। एक होती है प्रोटियम 1H1, 1H मतलब एक प्रोटॉन होता है इसके अंदर, ना कोई न्यूट्रॉन होता है ना कोई और चीज, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। आइसोटोप प्रोटियम सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। दूसरी होती है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका मास नंबर कितना हो जाता है? 2।
और तीसरा होता है बाबू ट्रीटियम। ट्रीटियम, ट्रीटियम मतलब ये रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी आइसोटोप है, बम वगैरह के बनाने के काम आती है। इसका मास नंबर होता है 3। इसका मतलब 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। समझ में आ रही है चीज? 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्या होता है इसको अच्छे से समझ लो अभी। 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है हैवी वाटर। हैवी वाटर, जो ये ड्यूटेरियम नाम की ऑक्साइड होती है, सेकंड वाली पढ़ी थी ना ड्यूटेरियम, ये वाली 1H2 वाली, ये जो सेकंड वाली होती है, इसके साथ अगर आप ऑक्सीजन का कराते हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन, तो बनता है हैवी वाटर, जिसे डीनेचर्ड वाटर भी कहते हैं। डीनेचर, नेचर वाला वाटर कौन सा आता है? H2O, और इसके आगे डी लगा दो तो क्या बन जाएगा? D2O, मतलब डीनेचर्ड वाटर, अप्राकृतिक वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर, जिसे भारी जल भी बोलते हो बच्चा, क्या बोलते हो? भारी जल। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक की तरह काम आता है। किसकी तरह काम आता है? मंदक या मॉडरेटर की तरह। इतने अच्छे से नोट्स बना रहा हूं ना, दिखा रहा हूं ना आपको, हिंदी इंग्लिश, बच्चा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ लो। ड्यूटेरियम ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि भगवान देख रहा है, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे पाप लगेगा, सही बता रहा हूं मैं। हैवी वाटर, भारी जल। ओके, किसका बनता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम, भारी जल। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन का अधिशोषण। कुछ ऐसे मेटल होते हैं दोस्तों, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, इनकी क्षमता होती है कि ये हाइड्रोजन को अपनी सतह पर ग्रहण कर लेते हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि जो इनकी सरफेस होता है, इनकी जो सतह होती है, उस पर ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका शोषण कर लेते हैं। इसीलिए इनके द्वारा हाइड्रोजन का जो शोषण होता है उसको बोलते हैं ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का अधिशोषण। किसके द्वारा? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। और इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से जो वनस्पति तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल, बेटा वेजिटेबल ऑयल होता है अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर आप उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और आपको पता है हाइड्रोजन गैस को सोखने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, तो आपने कौन सा कैटेलिस्ट लिया? निकिल, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, ये हाइड्रोजन गैस को सोख लेते हैं। ठीक है, ये सर क्वेश्चन लगाने आए, ये क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन गैस को सोख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को सोख लेने की वजह से, इसको लगे रहने देना, इनका इस्तेमाल किस में किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन में किया जाता है। ठीक है बच्चे, बेटा लैब असिस्टेंट के लिए स्पेशल लेनी पड़ेंगी, थोड़ा सा उसका राजस्थान लैब असिस्टेंट का टफ सिलेबस है, मैंने देखा है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर से जब हाइड्रोजन निकाली जाती है तो वो वनस्पति घी, जिसे आप डालडा घी बोलते हो, गांव में सुना होगा ना, डालडा घी मत खाओ, नुकसान होता है, क्योंकि बच्चा डालडा घी होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने संतृप्त। संतृप्त घी वो घी होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन, वो होते हैं सैचुरेटेड। और जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होते हैं अनसैचुरेटेड। कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड। थोड़ा वो कर दीजिए सर ब्राइट इसको, अनसैचुरेटेड। क्लियर है ना बाबू? तो अनसैचुरेटेड घी वो नहीं खाना चाहिए, अनसैचुरेटेड खाना चाहिए। ये जो वनस्पति तेल होते हैं, डालडा नहीं खाना चाहिए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में हाइड्रोजन निकालते हैं किसकी प्रेजेंस में? जल्दी बताओ। निकिल कैटेलिस्ट, क्योंकि आपको पता है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल ये सोख लेते हैं हाइड्रोजन को। बहुत ज्यादा हल्की होती है, इसलिए फ्री नहीं पाई जाती अर्थ पे, एस्केप कर जाती है, एस्केप कर जाती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है हवा से। समझ में आ गई ये चीजें? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड माने सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड माने डबल बॉन्ड। ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अच्छे से परेशान मत हो। जब केमिस्ट्री एंड करोगे तो अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे, नॉलेज में भी। अगर रिवीजन करते रहोगे तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाना, भारत की में गारंटी है, ना तो कोई इतना समय देगा आपको, 64 क्लास साइंस पे कोई भी दे दे तो बता देना, और ना ही कुछ समझ में आएगा। वो लोग क्या कराते हैं? इंपॉर्टेंट, जैसे पेपर उन्हों को बनाना हो, इंपॉर्टेंट।
और अब वो इंपॉर्टेंट का जमाना गया, थोड़ी नॉलेज का लेवल बढ़ाना पड़ता है सबसे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लाखों लोग करते हैं। जो इंपॉर्टेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा करता है नंबर उसी का आता है, ये चीज याद रखिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 समझ रहे हैं? और लैब असिस्टेंट के लिए इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, काफी हाई रखना पड़ेगा। और बाकी तो मैं आप लोगों से क्या कह सकता हूं भैया, समझदार तो आप ही, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूं 20 क्वेश्चन में से एक भी गलत ना हो जाए। आज आंसर सोच समझ के देना है। सर इधर नेट ही नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन है, इसको कर दीजिए प्लीज, कुछ कोई सा दूसरा ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बिना न्यूट्रॉन के इनमें से कौन सी बिना न्यूट्रॉन के पाई जाती है? इनमें से कौन सी बिना न्यूट्रॉन के पाई जाती है? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, हाइड्रोजन। कौन सी पाई जाती है बच्चा? हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन 1H1, इसमें एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन ही क्या बन जाता है? मास नंबर। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो वही क्वेश्चन दे दिया, इनमें से कौन सी बिना न्यूट्रॉन के पाई जाती है? हाइड्रोजन। बहुत अच्छे, शाबाश। और हाइड्रोजन की प्रोटियम वाली फॉर्म, बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, गुस्से में नहीं है यार, रात पढ़ाए हैं अच्छे से, अब भी गुस्से में नहीं है, बस आप लोग पढ़ा करो। बात करते हो ना तब अजीब लगता है, बाकी तो मस्त है, पढ़ा करो, क्योंकि आप लोग समझोगे नहीं, गला भी पूरा जाम हो जाता है करते करते। तो आप लोग थोड़ा पढ़ो, ध्यान दो, रिवाइज करो। मेरा मकसद है कि ये सबका फायदा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छे। बहुत दिन हो गए 2000 लोगों का मुंह देखे हुए लाइव में, कोई बात नहीं, आ जाएंगे किसी दिन, जरूरत पड़ेगी जब इन्हें याद आएगी कि सबसे ज्यादा नंबर की जनरल साइंस ही आनी है, तब आएंगे। कंटेन्स मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बाकी से ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी से ज्यादा। बताइए कौन सा, इनमें से कौन सी आइसोटोप? क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो जाएगा बच्चा ट्रीटियम। नेक्स्ट लगा दीजिए सर, ट्रीटियम। ये जो ट्रीटियम होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1H3। ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, 3 में से 1 गया, न्यूट्रॉन कितने? 2। जो ये 1H2 वाली होती है इसमें न्यूट्रॉन कितने? 2 में से 1 गया, 1। और भैया 1H1 में तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए न्यूट्रॉन? 2, ट्रीटियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ये जो ट्रीटियम होती है बच्चा, इसमें सबसे ज्यादा। और बेटा मैंने आपको बता दिया है, कोई गाली देता है तो वो गाली एक ध्वनि है, ध्वनि तुम लोगे, महसूस करोगे तुम्हारे पास। नहीं तो जिस तरह मेहमान खाना छोड़ के नहीं खाते, घर में खाना रह जाता है, कोई मेहमान आता है तुम्हारे घर, खाना नहीं खाया, खाना कहां रहा? तुम्हारे पास। इसी तरह गाली है, तुम नहीं लोगे, जिसने दी उसी के पास चली गई। ध्वनि समझो उसे, भूल जाओ, लोग तुम्हें परेशान करने आएंगे, ऐसे गधों को भाड़ में जाने दो। आप लोग कीजिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे, ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन, सॉल्ट प्रोड्यूसर। हेलो माने सॉल्ट, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, सॉल्ट लवण उत्पादक। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब डेली अपना लेवल बढ़ाइए आप लोग, इसलिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन 20 पूरी क्लास में होते हैं, अच्छे अच्छे। देखे मैंने, कह रहे थे चैनल की कि वो चैनल पे क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन कराओ। अरे भैया मैं तो कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, मेरे बस की नहीं है सिर्फ क्वेश्चन कराना, पागल बनाना खड़े होके। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस आर डैश, बहुत अच्छे। तो आंसर ही लिखेगा, हेलोजेंस क्या होते हैं? बहुत अच्छे, हेलोजेंस आर डैश प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सॉल्ट प्रोड्यूसर। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं बाबू, 20 क्वेश्चन है, था टाइम भी दे रहा हूं, इतना जल्दी भी नहीं कर रहा,
शाबाश। हेलोजेंस आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, शाबाश, बहुत अच्छे। गाली वाली पे ध्यान मत देना, जान देने दो, उसी के पास आएगी जिसके लिए जो बोल रहा है, कितना ही गंदी हो कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसके कंपाउंड ज्यादातर पोलर होते हैं। पोलर माने वो अपनी तरफ खींच के रखता है, पोलर बताया था ना, दिशा, हाइड्रोजन के इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो ये पोलर बन जाएगा, पोलर कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से होते हैं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छे। अरे यार सर, कौन से लग रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? बी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6 सर, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत अच्छे। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आंसर दीजिए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल वॉरफेयर, रासायनिक हथियारों के तौर पर किसका इस्तेमाल होता है? रासायनिक हथियारों के तौर पर, बहुत अच्छे, किसका इस्तेमाल होता है? मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन, COCl2, फॉस्जीन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, फॉस्जीन, सी दोनों का होता है, दोनों का, मस्टर्ड गैस और फॉस्जीन दोनों का होता है, बहुत अच्छे बच्चा। मस्टर्ड गैस फफोके पड़ जाते हैं, बहुत दर्द होता है और जान चली जाती है, बहुत ज्यादा रासायनिक हथियार होते हैं ये, गलत है इनका इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएंगे क्या? 20 हैं, कीजिए, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश बच्चे। प्रशांत, यूपी पुलिस की क्लास रात 11 बजे चलती है। बेटा आप सो रहे थे, आप कई दिनों बाद आए हो, 15 क्लास हो गई है उसकी एक्स्ट्रा, मैराथन नाम से चलती है वो क्लास रात को 11 बजे। इसका मतलब आप आए नहीं कई दिनों से, देखने पता चल जाता है। डेट कंट्रोल्ड क्वांटिटी डैश इन कंट्रोल, नियंत्रित मात्रा में दांतों के लिए जरूरी होती है, दांतों के लिए लाभदायक है, बिल्कुल सही। फॉस्जीन बेटा ये केमिकल वॉरफेयर, रासायनिक हथियार के तौर पे गैस होती है, दिखती नहीं है, कलरलेस, हमारे अंदर शरीर के अंदर चली जाती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, एल्वियोली को, मृत्यु हो जाती है इससे। COCl2 फॉर्मूला होता है इसका, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरीन कम हो गई तो टूथ दिखे और ज्यादा हो गई तो बेटा दांतों का पीला रंग, तो इसलिए ये कंट्रोल्ड मात्रा में हमारे लिए जरूरी होती है, नियंत्रित मात्रा हमारे लिए जरूरी होती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश, कंट्रोल्ड मात्रा हमारे लिए जरूरी होती है, बहुत अच्छे, गलत मत करना आज कोई भी क्वेश्चन बाबू, बहुत ही इज्जत की बात है, इतना अच्छा पढ़ाने पर भी आप लोग, चलो कोई बात नहीं, करो, शाबाश। क्योंकि किस दिन क्लास का लेवल क्या होता है सबसे ज्यादा मैं ही जान पाता हूं। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है जिसकी वजह से वो रंग उड़ा देता है? अब याद करो, अच्छे से बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरीन क्या है? एक दूसरे को विवश कर देता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, जो विवश करते हैं वो क्या होते हैं? बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 माने क्या है बेटा? क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। क्या है? एक ऑक्सीकारक, दूसरे को विवश कर देता है।
क्योंकि इसके पास 7 होते हैं, एक लेने की क्षमता होती है दूसरे से, तो विवश कर देता है दूसरे को देने के लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी की वजह से इसका क्या होता है, क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। वेलकम बेटा, जिसने आज ज्वाइन किया है, मेहनत कीजिए अभी से, पिछली क्लास पूरी कीजिए, अच्छे नंबर आने की गारंटी है। ब्लीचिंग एजेंट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, CSCN ब्रोमो एसीटोन, ये क्या है? CSCN ब्रोमो एसीटोन, सर हटाना मत इसको पहले जब तक मैं ना कहूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है ये बेटा? बताया है मैंने, आंसू निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। जो आंसू निकाले वो क्या होते हैं? बहुत अच्छे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है दूसरे को, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए विवश कर देता है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और जिसकी वजह से लॉस किया उसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छे से पढ़ाया बाबू ये मैंने टॉपिक पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ये सब लैक्रीमेटर हैं। ये सब क्या है? लैक्रीमेटर। आंखों से आंसू निकाल देते हैं, आंसू निकालने के लिए जरूरी होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड होती है ना, लैक्रिमल ग्लैंड होती है यहां पे, इसलिए नाक से भी आंसू आ जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, लैक्रिमल, बिल्कुल सही। लाफिंग N2O, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10, लैक्रीमेटर, CSCN ब्रोमो एसीटोन, पेपर स्प्रे, ये सब लैक्रीमेटर होते हैं, बहुत अच्छे। टीयर गैस, बिल्कुल सही। 11 PM होगी बेटा क्लास, 9 PM नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा दुनिया पेपर कुछ ना कुछ बना के चैनल वाले डाल देते हैं, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। सिलेबस से मतलब पेपर से पहले सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। तुम दुनिया क्या डाल रही है वो व्यूज लेने के लिए, हम लोग भी बेवकूफ हैं। परीक्षा की तारीख आ गई, अरे तारीख आएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्यों परेशान होना। इनका इनकरेक्ट बताना है, मैंने ट्रिक बताई है। ब्रो आयोडीन कहां पाई जाती है? बैंगन, आलू बैंगन, फ्लोरीन दांत पीले, और क्लोरीन क्लोरोफिल ग्रीन, सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सारे के सारे सही हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का ई, और इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नोटा, नोटा मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे ये सही हैं। आपको यही बताना था। बैंगन का बताया था आयोडीन, बैंगनी कलर का होता है, आलू बैंगन की सब्जी में मिलाया जाता है नमक के तौर पे। क्लोरीन को क्लोरोफिल से जोड़ा था ना, हरा रंग। ब्रो माने ब्राउन, सारे मैंने बताए अच्छे से। और फ्लोरीन माने येलो दांत, बताया था ना अच्छे से। सारे के सारे सही हैं, इसका मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नोटा, नॉन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। 10 का ई। थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है, ग्वाइटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन इज इन ह्यूमन बॉडीज फाउंड इन, कहां पाया जाता है आयोडीन? बहुत अच्छे, कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बेटा पेनक्रियाज यहां होती है पत्ती जैसी लेफ्ट साइड में, ये से वो निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन। एड्रेनलिन होती है किडनी के ऊपर, छोटी छोटी मटर के दाने। फाइट और फ्लाइट, भागो या लड़ो, जो हमारे इमोशंस इन सबको कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन, वहीं से निकलता है। थायरॉक्सिन होती है गले में, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, थायरॉक्सिन, शाबाश। वेलकम बेटा, जिसने आज क्लास ज्वाइन किया, अच्छी लग रही है क्लास, लायक है हम तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 12, डाइट लो इन आयोडीन। अगर आप आयोडीन की डाइट कम लोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आयोडीन की डाइट कम लोगे आपके खाने में तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आयोडीन की डाइट कम लेने से क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12, तो बेटा मिनी माता तो होती है, इसको लिख लेना, मीना माता। ये जो बीमारी होती है ये होती है मरकरी, पारे की पॉइजनिंग से, पारे की वजह से। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होती है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। ब्लू बेबी हार्ट में हो जाता है, ब्लू ब्लू कलर का, साफ नहीं करता वो। और एक बीमारी है इसमें फ्लूरोसिस, वो फ्लूरीन की वजह से। तो कौन सी बची? जॉयटर। जॉयटर नाम की जो बीमारी होती है ये आयोडीन की वजह से होती है, आयोडीन की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से। बहुत अच्छे। शाबाश, आयोडीन की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोमीन इज फाउंड इन इंडिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। और आज इधर थोड़ा नेट तमाशा कर रहा है, इससे बड़ा खतरनाक है। बहुत अच्छे, शाबाश। आजा भगवान जी आजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाइट्रेट माने NO3 आयन जो होते हैं, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, और NO2 नेगेटिव होते हैं नाइट्राइल। बिल्कुल सही, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोमीन कहां पाया जाता है भारत में? रन ऑफ कच्छ। कहां पाया जाता है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ। ब्रोमीन भारत में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। मजा आ रहा है ना क्लास में? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शाबाश। बहुत अच्छे बेटा, यूपीपीसीएल की नहीं होती। साफ दिख गया अब। क्वेश्चन नंबर 14, हैवी वाटर किसकी ऑक्साइड है? हैवी वाटर किसकी ऑक्साइड है? हैवी वाटर किसकी ऑक्साइड है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपने भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर में। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 किसकी ऑक्साइड है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोक के भाव आंसर दो एकदम। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है बाबू? ड्यूटेरियम 1H2 इसकी ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम की। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15, आज मैं सोच के आया था एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, तुम नहीं करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। डैश इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बहुत अच्छे। जून में यूपी पुलिस तैयारी बंद कर दी होगी ना, सोचा होगा अक्टूबर में होगा है? चलो कोई बात नहीं, दोबारा करो तैयारी बेटा। बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, याद करने लायक बायोलॉजी पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। सब क्लासेस को याद करोगे तुम जीवन भर। ALP बन गए, ग्रुप डी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जिसके लिए भी आप कर रहे हो। हाइड्रोजनेशन किसका इस्तेमाल होता है? निकिल कैटलिस्ट का। और ये भी तो क्वेश्चन नंबर 15 है। निकिल कैटलिस्ट का, किसका? निकिल का, क्योंकि ये सोख लेता है, ये हाइड्रोजन को सोख लेता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये हाइड्रोजन को सोख लेता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन को सोख लेता है।
बिहार एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16, और हिंदी मेरी यूपी पुलिस वाली क्लासों से कर लो। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन के टिंचर में आयोडीन का मिक्सचर किसके साथ होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन का मिक्सचर किसके साथ होता है? बहुत अच्छे। आयोडीन का मिक्सचर किसके साथ होता है? सी, इथाइल एल्कोहल। किसके साथ होता है? इथाइल एल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छे। इनका फर्स्ट क्लास है बच्चा, वेलकम। बेटा हरियाणा की जीके बाद में कर लेना, कोई इतना बड़ा इतिहास नहीं है हरियाणा का, छोटा सा है। आप लोग बाकी का तो कर लो, इतने साइंस हिंदी इतनी सारी चीजें हैं। हरियाणा का 5 दिन में कंप्लीट 300-400 क्वेश्चन बताऊंगा, उतने कर लेना, उतने आते हैं टाइम मिला तो। सबके लिए है ये क्लास। अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े ग्रेजुएट हो गए हो, तो ये सोचा करो ये साइंस सब में आती है। अब तुम बार बार मैं लिख के बताऊं किस किस में आती है बच्चा, तो ऐसा लगेगा कि जैसे तुम छोटे बच्चे हो, बड़े बनो। वैसे सब में आती है बाबू। 17, फ्रीओन के अंदर क्या होता है? फ्रीओन गैस जो होती हैं, फ्री वैसे फ्लोरीन, सारे के सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, सारे की सारी। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो होता है ना ऐसे, मीथेन, तीनों की तीनों होती हैं। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद बेटा। LALP की टेस्ट सीरीज ले ली तुम्हारे लिए, चलो हंस देता हूं अच्छे से। धन्यवाद, थैंक यू, शाबाश। 18, इनका एटॉमिक नंबर बताना है, सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत अच्छे। फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ई, ऑल आर करेक्ट। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो ग्रेजुएट नहीं है वो थोड़ा सा उनके मान सकता हूं, कम समझदार होंगे। शाबाश, अरे 2000 तो हो जाओ कम से कम बेटा। अभी बाकी रात के 11 बजे क्लास किया करो, इंपॉर्टेंट है। जिसको हिंदी आती है, हिस्ट्री, कितना बढ़िया कल समझाया था अलाउद्दीन खिलजी को, कहानियां भी सुनाते एक आध उसमें। आज ट्रिक लेके आया हूं सारे राजाओं को याद करने की, बहुत अच्छी। रजिया ने आराम से अपने कुत्ते को बोला इलू, पूरी याद हो जाएगी। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, आराम शाह, मतलब आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया। ठीक है। 19, रेडियो एक्टिव हेलोजन, इकलौता रेडियो एक्टिव हेलोजन कौन सा है? एस्टेटीन। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, और लास्ट क्वेश्चन आज का। और देखो आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। किसी भी चैनल में जाना 20 से ज्यादा नहीं कराएगा 1 घंटे में। कॉन्सेप्ट भी किया, क्वेश्चन भी किया, सिर्फ तुम लोगों की बहादुरी की वजह से, कि तुम लोगों ने जल्दी जल्दी करने से मना नहीं किया, और जल्दी भी नहीं हुई। खरीद लो बेटा रेलवे की टेस्ट सीरीज जिसने नहीं ली हो, शाबाश। ओनली रेडियो एक्टिव एस्टेटीन। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें आपको गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन तो बेटा सही है ये वाली बात, पोटेशियम ब्रोमीन, ये स्लीपिंग टैबलेट, और AGI याद है ना, सिल्वर आयोडाइड, आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, और AGBR फोटोग्राफी। आर्टिफिशियल रेन को क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग। लिख के बताओ एक बार कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। बेटा रात में सामने नहीं आता, पहले तो सामने आता हूं फिर बाद में जाता हूं, जिससे ज्यादा कर सकें। क्वेश्चन करने होते हैं, समझते क्यों नहीं हो तुम लोग?
और बच्चों से पूछो, उसको बहुत ज्यादा का समझ में भी आ रहा है। कितने अच्छे से प्राचीन भारत कर लिया, मध्यकाल खत्म सा ही कर लिया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं अगर एक दिन 3-4-5 घंटे मिल जाएं तो केमिस्ट्री को खत्म कर दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके स्कोर एक का भी गलत ना हो जाए। गलत हो गया तो समझ लो फिर तुम लोग। पूरा कमेंट करके मुझे बताओ स्कोर सबका सही, और लाइव के बाद में कमेंट करना, लाइव के बाद में, और स्कोर बताओ। और शेयर जरूर कर दो यार, कम से कम। अब भी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। शाबाश। मैराथन 11 बजे होगी बाबू। मजबूर हूं मैं, मेरी बात मानो। कुछ मानते हो आ जाना आप लोग। उतनी संघर्ष करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जिंदगी संघर्ष की होती है, कुछ के नाम संघर्ष लिखा होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।